Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter number 10 musculoskeletal system. Okay, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर. Okay, so fracture is a very common thing in musculoskeletal system. Okay, fracture आपने वर्ड सुना होगा. Okay, so first of all definition of fracture. Definition of fracture कहता है कि फ्रैक्चर क्या है. इट इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ग्रेटर देन इट कैन एब्जॉर्ब. ओके, क्या बोल रहा है ये फ्रैक्चर का डेफिनेशन कि फ्रैक्चर क्या है, एक ब्रेक है कहाँ पे, कंटिन्यूटी ऑफ बोन में. ओके, सो व्हेनेवर एक बोन कंटिन्यू है, अगर साथ में अगर उसके बीच में ब्रेक पड़ जाता है उसको बोलते हैं फ्रैक्चर. ओके, व्हेन इट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ग्रेटर देन इट अब्जॉर्ब. कब होता है, जब उसका जो प्रेशर है जो सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे कोई भी बोन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ जाता है, उसका स्ट्रेस से ज़्यादा पड़ जाता है, जितना कि वो बोझ संभाल सके उससे ज़्यादा. ओके, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर. ओके, क्या है फ्रैक्चर? इट इज़ अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन. ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर? तो कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर इज फर्स्ट अ मेटाबॉलिक बोन डिजीज पैथोलॉजिकल सच एज ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, कॉज क्या क्या हो सकता है उसका? ऑस्टियोपोरोसिस पहला कॉज हो सकता है. ओके, ऑस्टियोपोरोसिस होता है जबकि बोन की जो मजबूती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? क्योंकि मेटाबॉलिक और पैथोलॉजिकल रीज़न की वजह से, यानी कि खाना ठीक से नहीं ले रहे हैं या कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है. ओके, नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म. जिसको भी पैराथायरॉइडिज्म होता है, यानी कि T3 T4 की अगर सेल्स की बनने की कमी होती है तो उसको हो सकता है. ओके, डायरेक्ट फोर्स, ट्रॉमा और क्रशिंग. अगर किसी लड़ाई झगड़े में, ट्रॉमा में फोर्स की वजह से या क्रशिंग फोर्स की वजह से टूट जाए तो वो रीज़न हो सकता है. सडन ट्विस्टिंग एंड मोशन. कभी कभी अगर चलते वक्त या किसी वजह से सडनली ट्विस्ट हो जाए बोन तो उसकी वजह से टूट सकता है, कॉज हो सकता है. पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन पुल्स अगेंस्ट द बोन. बोन के अगेंस्ट अगर पावरफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अगर होने लगे तो उसकी वजह से हो सकता है फ्रैक्चर. एंड बोन ट्यूमर्स विच वीकन्स द बोन स्ट्रक्चर. बोन ट्यूमर की वजह से भी क्या होगा, फ्रैक्चर्स हो सकता है. ओके, सो ये क्या है, कॉजेज है. ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स. ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है वो दो तरह का है. ठीक है, यानी कि बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ बोन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कौन सा बोन इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन. ओके, तो ये दो तरीके का हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं पहला वाला टाइप जिसमें लिखा है बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन इन्वॉल्वमेंट. ओके, सो बोन इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे टोटल तीन टाइप्स है: कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर और कम्यूटेड फ्रैक्चर. ओके, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कम्यूटेड है, इसकी मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कि ये कैसे होते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? इन्वॉल्व्स break across the entire section of the bone and is frequently displaced, removed from the normal position. कंप्लीट फ्रैक्चर होता है जब बोन का दो भाग हो जाए और उस पूरी तरीके से वो अपनी स्किन अपनी जगह से जब ब्रेक हो जाता है, हट जाता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर. ओके, कंप्लीट फ्रैक्चर इसको बोलते हैं. सेकेंड टाइप है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर. इनकम्प्लीट होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं. ओके, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? तो द ब्रेक अकर्स थ्रू ओनली पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन. ओके, यानी कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है, इसको हम जिस क्या बोलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लग जाए उस पर. ओके, छोटा सा ब्रेक हो जाए उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर. ओके, यानी कि जैसे ये बोन है उसमें जस्ट थोड़ा सा पार्ट अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाए उसको बोलेंगे. उसी में ये कंप्लीट में क्या होता है, ये पूरी तरीके से क्या होगा, जो बोन है वो दो भागों में बढ़ जाता है. ओके, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट को हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं. ये वन वर्ड का नाम हम ज़रूर याद रखना है. लास्ट है कम्यूटेड फ्रैक्चर. कम्यूटेड का मतलब होता है जब कुछ चीज़ें जो पीसेस में बढ़ जाती है, ठीक है, पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पीस में, उसको बोलते हैं कम्यूटेड. ओके, सो इट इज़ वन दैट प्रोड्यूसेस सेवरल बोन फ्रेगमेंट्स. यानी कि जो बोन है वो सेवरल बोन्स में जब डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं कम्यूटेड फ्रैक्चर्स. ओके, तो ये किसका था, टाइप ऑफ फ्रैक्चर था जिसमें कि बोन की इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई किया है. ओके, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन. ओके, यानी कि स्किन के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे अगर फ्रैक्चर को टाइप्स को क्लासीफाई किया जाए तो क्या होगा, तो दो टाइप्स है इसमें, क्लोज्ड एंड ओपन. ओके,
क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है सिंपल फ्रैक्चर, ओके, सिंपल फ्रैक्चर जिसकी हीलिंग जल्दी हो जाती है, ओके, डज नॉट कॉज ब्रेक इन स्किन। इसमें क्या होता है, क्लोज्ड फ्रैक्चर में क्या होगा, स्किन है वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होती है, ओके, ये क्या होता है, सिंपल फ्रैक्चर होता है जो जल्दी से हील हो जाता है। बट ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर इज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ओके, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर जिसमें क्या होता है, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन वुंड एक्सटेंड्स टू फ्रैक्चर्स बोन, ओके, इसे यानी कि स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन जो वुंड है वो सारा कहाँ तक एक्सटेंड होता है, बोन के फ्रैक्चर्स से लेकर के, ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसको हील होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी दूसरे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। जबकि क्लोज में क्या होगा, जस्ट सिंपल सा एक कास्ट भी अगर अप्लाई कर देंगे तो वो तुरंत हील हो जाएगा, ओके। नाउ ओपन फ्रैक्चर आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, यानी कि ये जो टाइप हमने सेकेंड टाइप पढ़ा, ओके, ये जो ओपन फ्रैक्चर है उसको ठीक से समझाने के लिए इसको ग्रेड्स में डिवाइड किया है, ओके, ग्रेड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रेड क्या होता है, ग्रेड 1 इज़ क्लीन वुंड लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, यानी कि जब वुंड जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर का होगा तो हम उसको ग्रेड 1 में डालते हैं, ओके, यानी कि जो कट है या ब्रेक है अगर वो 1 सेंटीमीटर तक होगा तो उसको ग्रेड 1 में बोलेंगे। ग्रेड 2 में कब बोलेंगे, जब वुंड इज़ लार्जर विदाउट एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यूज़ डैमेज, ओके, ग्रेड 2 में कब आएगा, जब वुंड है वो लार्ज होगा बट सॉफ्ट टिश्यू है वो डैमेज नहीं होगी ज़्यादा, उसको बोलेंगे ग्रेड 2, ओके। ग्रेड 3 क्या होता है, तो हाईली कंटामिनेटेड हैज़ एक्सटेंसिवली सॉफ्ट टिश्यू डैमेज एंड इज़ मोस्ट सीवियर। क्या होता है, एक तो कंटामिनेटेड होता है यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, दूसरा सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होगा, एक्सटेंसिव बेसिस पे होगा, एक्सट्रीम बेसिस पे होगा, ओके, एंड साथ ही साथ जो फ्रैक्चर है वो सीवियर होगी, ओके, इसको बोलेंगे ग्रेड 3, ओके। नाउ ये पिक्चर है कंप्लीट इनकम्प्लीट और कॉम्बिनेटेड का, ठीक है, तो ये देख रहे हो आगे बोन जो है टोटली 2 पार्ट में बट गया है, इसको बोलेंगे कंप्लीट फ्रैक्चर। दिस इज़ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जिसमें थोड़ा सा बस ब्रेक आया है, ओके, एंड दिस इज़ कम्युनिटेड जिसमें कि बोन्स जो है वो पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, ओके, ये देख रहे हो आगे उसका टाइप है, ओके, ये कुछ अगेन इसका टाइप है जो कि इसके तरीके का हो सकता है। क्लोज्ड और ओपन का भी मैंने बता दिया। ओपन क्या होता है, ओपन जो क्लोज्ड वाला है वो क्या होगा, वो कम डेंजरस होगा और जल्दी हील हो जाएगा, और ओपन वाला है वो इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रैक्चर, ओके, तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो पेन पेशेंट को फील होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, कुछ टाइम के लिए टेम्परेली क्या होगा, फंक्शन लॉस होगा, डिफॉर्मिटी, शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ टूटने की वजह से क्या होगा, शॉर्ट हो सकता है। क्रिपिटस होता है ग्रेटिंग सेंसेशन, पाल्पिटेशन, यानी कि जब आप पेशेंट से पूछोगे कि उसको क्या फील हो रहा है तो उसको क्या फील होगा, जैसे कि कोई उसको ग्रेट कर रहा है, कोई चीज़ों को घिस रहा है, उसको वैसा फील होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रिपिटस, ओके। स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन हो सकता है, फॉल्स मूवमेंट हो सकता है स्किन का, ओके। नोट ऑल दीज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में नॉट बी प्रेजेंट इन एवरी फ्रैक्चर, ठीक है, ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो सारे फ्रैक्चर्स में हमें नहीं दिखेगा, हमें कुछ चीज़ें दिखेंगी एंड कुछ अननोन चीज़ें भी होंगी, ओके। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो एक्सरे से, सीटी स्कैन से और एमआरआई से, ओके। नेक्स्ट है इमरजेंसी मैनेजमेंट, क्या क्या होगा फ्रैक्चर में, तो इमीडिएटली आफ्टर इंजरी वॉट एवर फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड इमोबिलाइज द पार्ट बिफोर द पेशेंट इज मूव्ड, ओके, यानी कि जैसे भी कोई भी अगर तरीके की इंजरी होती है, कोई भी फ्रैक्चर होता है, हमारा फर्स्ट काम क्या है, पेशेंट को कम मोबिलाइज करवाना है, यानी कि कम हिलने चलने देना, ताकि जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा ना बढ़े, ओके। स्प्लिंट्स आर अप्लाइड फॉर इमोबिलाइजेशन। स्प्लिंट क्या होता है, स्प्लिंट मैं आगे डिफाइन करूँगी क्या होता है। स्प्लिंट वैसे एक बेस की तरह होता है जो कि हम वो पार्ट जो कि फ्रैक्चर होता है उसके नीचे वाले पार्ट पे सपोर्ट के लिए रखते हैं, ओके। जैसे कि ये लिम्ब है, ओके, इसके सपोर्ट के लिए हम नीचे एक चीज़ अप्लाई करते हैं और इसको अच्छे से टाई अप कर देते हैं ताकि वो चीज़ हिले ना, पार्ट ना हिले,
ओके, इसको स्प्लिंट बोलते हैं. इफ़ एन इंजर्ड पेशेंट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम व्हीकल बिफोर स्प्लिंट्स कैन बी अप्लाइड, द एक्सट्रीमिटी इज सपोर्टेड अबव द बिलो ऑफ फ्रैक्चर साइट टू प्रिवेंट रोटेशन एज वेल एज एंगुलर मोशन. ओके, यानी कि क्या लिखा है, जब भी पेशेंट को हम व्हीकल से मूव कर रहे हैं, जैसे कि अगर पेशेंट एम्बुलेंस में आया है या कार में आया है, तो उसका वो पार्ट, फ्रैक्चर वाला पार्ट ज़्यादा मूव ना हो, इसके लिए हमें उसके पार्ट पे सपोर्ट देना है. ठीक है, जो भी पार्ट फ्रैक्चर है उसको हम सपोर्ट करना है और कम रोटेशन हो इसका ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट, विद एन ओपन फ्रैक्चर वुंड इज कवर्ड विद क्लीन स्टेराइल ड्रेसिंग प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ डीपर टिश्यूज. ओके, अगर ओपन फ्रैक्चर है तो हमें पेशेंट का जो वुंड है उसको अच्छे से कवर करना है, क्लीन रखना है ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो, उसको अच्छे से स्टेराइल ड्रेसिंग में रैप करना है और ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटामिनेशन उसमें ना पहुँचे. ओके, do not attempt to reduce fractures even if one of the bone fragments is protruded through the wound. Okay, हमें खुद से सेट करने की कुछ भी कोशिश नहीं करनी है unless and until डॉक्टर या नर्सेज उसको ट्रीट नहीं करते हैं तब तक. ओके, नाउ नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर. ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल monitor the vital signs. So as a nurse we have to monitor vital signs of patient, assess the pain, alleviate the clients slowly and gently. पेशेंट को जो एलिविएशन करना है, उनको ऊपर या नीचे जैसे भी रखना है उसको स्लोली एंड जेंटली करना है. ओके, नेक्स्ट है एलिविएट द अफेक्टेड लिम्ब अबव हार्ट लेवल एज इट प्रोमोट वीनस ड्रेनेज. ओके, पेशेंट का जो एक्सट्रीमिटीज़ है, अगर एक्सट्रीमिटीज़ में उसका फ्रैक्चर है तो उसको हमें क्या करना है, हार्ट लेवल तक रखना है ताकि उसका जो वीनस ड्रेनेज है वो प्रॉपरली हो. ओके, लास्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं. तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में हमें शॉक देखने को मिल सकता है पेशेंट को, कि पेशेंट का अगर अचानक से फ्रैक्चर होता है उसकी वजह से शॉक में हो सकता है पेशेंट, फैट इमोबिलाइज होगा. कंपार्टमेंट सिंड्रोम मैंने बताया था क्या होता है. कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो थ्रोम्बोसिस है, फिर इसके बाद में एम्बोलिज्म्स है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा. ओके, देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी और इन्फेक्शन. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है जिसको कि हम फ्रैक्चर में देख सकते हैं पेशेंट में. ओके, सो हमारे यहाँ पे फ्रैक्चर टॉपिक ख़त्म होता है. ओके, थैंक यू.